कोरोना वायरस यह एक वैश्विक महामारी है। दुनिया के मानव जीवन को तबाह कर दिया है। तालाबंदी पार्ट 2 का घोषणा होते ही देश के विभिन्न हिस्सों में, खासकर मुंबई, सूरत तथा अन्य जगहों पर फंसे हुए प्रवासी जो लाखों की संख्या में मजदूर हैं, उनका सब्र का बांध टूट गया और वो सड़कों पर उतर आए। अब उनके पास न पैसे हैं, न काम है और न ही रहने का और खाने का इंतजाम है। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। 14 अप्रैल को इस देश के प्रधानमंत्री जी का जब भाषण हुआ तो खासकर मजदूर वर्ग, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, प्रवासी मजदूरों को कुछ उम्मीद थी कि वो हमारे लिए कुछ राहत की बात करेंगे, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि अपने आस पड़ोस के कोई लोग भूखे न रहें, उनका ख्याल रखें। ये अच्छी बात जरूर है, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि आज करोड़ों की संख्या में जो लोग भूखे हैं, जिनको आवश्यकता है, उनके घर तक राशन और अन्य सामग्री पहुंचाई जाए। केंद्र सरकार के गोदामों में 7.5 करोड़ टन अनाज का भंडार है। उन अनाजों को मुफ्त में सभी परिवार तक पहुंचाना चाहिए। यही एक रास्ता है जिसके जरिए हम गरीबों, प्रवासी मजदूरों के भूख को मिटाकर उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। मैं मांग करती हूं कि आज इस देश के अंतर्गत जो करोड़ों की संख्या में मेहनत करने वाले मजदूर हैं, रिक्शा, ऑटो चालक, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, सफाई कर्मी, घरेलू कामगार, अन्य जो गरीब लोग हैं, जिनकी हालत आज बेहद खराब हो चुका है, भूख से लोग तड़प रहे हैं। अगले 3 महीना तक प्रत्येक महीना 35 किलो अनाज, अन्य सामग्री के लिए 750 रुपया घर घर तक बिना भेदभाव किए, बिना किसी तरह का शर्त रखे उनके घर घर तक पहुंचाना चाहिए। आज बिहार की स्थिति और भी खराब है। बिहार जैसे प्रांत में जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, न कोई उद्योग है, जहां कृषि संकट भी बराबर गहरा रहता है, जहां आधे से अधिक लोगों के पास किसी तरह का राशन कार्ड नहीं है, किसी तरह का कार्ड नहीं है। आज ये बहुत ही अमानवीय है कि वैसे जो बिना कार्डधारी है, सरकार की ओर से अनाज का एक दाना तक भी नहीं पहुंचा है। जो स्वयंसेवी संस्था के द्वारा, अन्य संगठनों के द्वारा थोड़ा बहुत जो राहत का कार्य चलाया गया, वो नाकाफी है। घरेलू कामगार महिलाएं, रिक्शा, टेम्पू चलाने वाले चालक, छोटे छोटे दुकानदार की संख्या लाखों में है। पिछले 27 दिनों से उनका काम बंद है। आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति हो रही होगी। आज वो भूखमरी की कगार पर है।
अभी 2 दिन पहले अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, तूफान के वजह से जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उनका मक्का और गेहूं का फसल बर्बाद हो गया। सरकार को चाहिए कि तुरंत उनके तक राहत पहुंचावे और किसान से संबंधित जो भी कर्ज है वो पूरी तरह से माफ करना चाहिए। आज इस लॉकडाउन के तहत सबसे अधिक अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो वो है आधी आबादी। विश्व स्तर पर भी ये चिंता जाहिर किया गया कि इस तालाबंदी के दरमियान महिलाओं के ऊपर काम का बोझ बढ़ा है। घर के अंदर चूल्हा चौका की जिम्मेवारी, घर में पति, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग की जिम्मेवारी, घर में अगर कुछ छोटी मोटी बात हो तो उसके लिए महिलाएं ही जिम्मेवार होती है। आज इसके वजह से घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस पर चिंता जाहिर की और विभिन्न सरकारों को ये आदेश जारी किया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के साथ साथ महिला सुरक्षा की भी गारंटी करे। आज घरेलू हिंसा के साथ साथ महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध की घटना बढ़ गई है। ये बहुत ही चिंता की बात है। पिछले 11 दिनों का जो सरकारी आंकड़ा है देश के स्तर पर, वो बताता है कि सरकारी हेल्पलाइन में 92,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। वहीं बिहार जैसे प्रांत में जहां सबसे अधिक महिलाएं असुरक्षित है, यहां की स्थिति और भी खतरनाक है। जो आज संवेदनशील इलाका, झुग्गी झोपड़ी, विस्थापित, सड़क के किनारे जो महिलाएं रहती हैं, उनके साथ सबसे अधिक ज्यादती हो रहा है। अभी हाल के दिनों में गया के अस्पताल में एक महिला के साथ डॉक्टर के द्वारा बलात्कार की घटना शर्मनाक है। बच्ची से लेकर उम्रदराज महिला के साथ रोज बरोज बलात्कार की घटनाएं अखबारों में छपते रहता है। फुलवाड़ी शरीफ में बच्ची को उठाकर ले गया, बलात्कार करके घर पहुंचा दिया। ये बहुत ही गंभीर मामला है। यहाँ का जो चिकित्सकीय व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लचर गया है। जहानाबाद में एम्बुलेंस और डॉक्टर के अभाव के चलते 3 साल के बच्चे दम तोड़ दिया, बेबस मां देखती रह गई। आज ऐसी स्थिति में मैं ये मांग करती हूं कि सरकार कोरोना वायरस से मानवता को बचाने के साथ साथ महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन जारी करे। आज यह भी जरूरी है कि इस महामारी के दौरान जिस तरह से केंद्र सरकार पीएनडीटी एक्ट जो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ है, जून महीने तक इसको निष्क्रिय कर दिया है। ये गंभीर चिंता का विषय है। इससे और अधिक कन्या भ्रूण हत्या की घटना बढ़ेगी। मैं मांग करती हूं कि इसको वापस लिया जाए। आज इस देश और बिहार के अंतर्गत हम अगर कोरोना वायरस को रोकना चाहते हैं और जल्द से जल्द उससे निजात पाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करें। अधिक से अधिक स्वास्थ्य कर्मी को पीपीई किट पहुंचाया जाए। गांव स्तर पर जांच की सुविधा की जाए, क्वारंटाइन का व्यवस्था किया जाए। जो पंचायत स्तर पर
स्कूल में केंद्र बनाया गया है, वहां उन मरीजों के लिए देखभाल का व्यवस्था किया जाए। इसके बिना हम स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो राज्य के विभिन्न इलाकों में हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति तथा अन्य संगठनों के द्वारा जो कुछ आम जनता से सहयोग लेकर राहत कार्य किया जा रहा है, वह सराहनीय है। मैं ये समझती हूं कि ये काफी नहीं है, क्योंकि आज जो भुखमरी है, आज जो गरीबी है, जो तंगी है, बदहाली है, उसमें सरकार के तरफ से व्यापक स्तर पर जब तक राहत नहीं पहुंचाया जाएगा, हम उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने संगठन, पार्टी के द्वारा जो कुछ सराहनीय कार्यक्रम किया जा रहा है, उसको जितना संभव हो उसको चालू रखा जाए। अन्य लोगों से, अन्य जो स्वयंसेवी संस्था, अन्य जो मदद करने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगी कि मानव को ऐसे महामारी के वक्त में उनको जिंदा रखने के लिए उनको मदद करें। उनके तक मास्क, साबुन पहुंचाया जाए, अनाज पहुंचाया जाए। और अंत में मैं ये कहूंगी कि आज जो सरकारी निर्देश, WHO का निर्देश इस महामारी से निपटने के लिए है, उसको जरूर अपने जीवन में लागू करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। हमें पूरा विश्वास है कि हम इसी रास्ते पर चलकर इस कोरोना जैसे महामारी को खत्म कर सकते हैं और मानव जीवन को बचा सकते हैं।